नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं डेली रिवीजन सीरीज में क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित लेख एक नज़र में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद संख्या 124 में क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन। अनुच्छेद संख्या 125 में क्या है, तो न्यायाधीशों का वेतन। 126 में क्या है, तो विषय वस्तु क्या है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद संख्या 127 में क्या है, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद संख्या 128 में क्या है, तो विषय वस्तु क्या है इसका, तो सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद संख्या 129 में देख लें तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद संख्या 130 में क्या है, तो विषय वस्तु क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट की सीट है इसमें। 130 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट की सीट है। इसके आगे कल देख लेंगे। आगे देखते हैं अनुच्छेद 112 में क्या है, तो एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 में उल्लेख है। महत्वपूर्ण दुआब देख लेते हैं। 20 दुआब ब्यास और सतलज के मध्य, इसके मध्य ब्यास और सतलज के मध्य। बाहरी दुआब ब्यास और रावी के मध्य, और रचना दुआब रावी और चिनाब के मध्य। 4 दुआब तो चिनाब और झेलम के मध्य। आगे देख लेते हैं क्या है। भारत की प्रमुख पर्वत चोटियाँ देख लें तो केटू कहाँ पर है, केटू ये पर्वत चोटी कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई क्या है, तो 8611 मीटर है। आगे देख लेते हैं क्या है, तो कंचनजंगा है, किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8596 किलोमीटर है। फिर नंदा देवी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई क्या है, तो 7816 किलोमीटर। फिर कामेट पर्वत कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 7756 किलोमीटर है। आगे देख लेते हैं सालतोरो या कांगरी कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में 7742 किलोमीटर ऊंचाई है। सहसर या कांगरी लद्दाख में है। मामोस्तोंगो कांगड़ी कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। रीमो कहाँ पर है, रीमो पर्वत तो जम्मू कश्मीर में है। हरदुल पर्वत कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। 7151 किलोमीटर ऊंचाई है। चौखम्बा कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में 7138 किलोमीटर ऊंचाई है। त्रिशूल पर्वत कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। कांगतो पर्वत कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। रोपुंग्युल कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में 6816 किलोमीटर है। सरमती पर्वत कहाँ पर है, तो नागा हिल्स कहाँ पर है, नागा हिल्स नागालैंड में। ऊंचाई कितना, तो 3826 किलोमीटर। सांगफू पर्वत कहाँ, सांगफू चोटी कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। सांगफू 36 किलोमीटर है। आगे देख लेते हैं अनाईमुडी कहाँ पर है, तो पश्चिमी घाट केरल में है। कहाँ पर, तो पश्चिमी घाट केरल में है। कहाँ पर, तो पश्चिमी घाट केरल में 2695 किलोमीटर है। डोडा बेटा जो कहाँ पर है, तो नीलगिरी तमिलनाडु में 2637 किलोमीटर। आरामकोंडा कहाँ पर है, तो पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश में 1680 किलोमीटर। सोमेश्वर किला कहाँ पर है, तो बिहार में है 880 किलोमीटर। बैलाडीला रेंज कहाँ पर है, बैलाडीला कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में 1276 किलोमीटर। सोनसुगोर कहाँ पर है, तो पश्चिमी घाट गोवा में 1166 किलोमीटर। गिरनार पर्वत कहाँ पर है, तो गुजरात में 1069 किलोमीटर ऊंचाई है। आगे देख लेते हैं करोपी कहाँ पर है, तो मोरनी हिल्स हरियाणा में है। कहाँ पर, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1468 किलोमीटर। पारसनाथ कहाँ पर है, तो झारखंड में 1370 किलोमीटर है। फिर मुल्लेनगिरी कहाँ पर है, तो पश्चिमी घाट कर्नाटक में 1930 किलोमीटर ऊंचाई है। धूपगढ़ कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश सतपुड़ा ऊंचाई जिसकी उच्च पर्वत चोटी है 1350 किलोमीटर। काल सुबई कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट 1646 किलोमीटर। अब आगे देख लेते हैं सापुतारा कहाँ पर है, तो गुजरात में 900 किलोमीटर। शिलांग पीक कहाँ पर है, तो खासी हिल्स मेघालय 1965 किलोमीटर। फोंगपई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो सहाय जिला मिजोरम में है। सारमती कहाँ पर है, तो नागा हिल्स नागालैंड में है। देवमोली कहाँ पर है, तो पूर्वी घाट उड़ीसा में 1672 किलोमीटर ऊंचाई है। गुरु शिखर कहाँ पर है, तो अरावली राजस्थान में 1722 किलोमीटर। आगे देख अब प्रमुख कारखाना अधिनियम और संबंधित गवर्नर जनरल देख लेते हैं। तो 1881 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में पारित हुआ था। 1891 कारखाना अधिनियम लॉर्ड लेंसडाउन। 1911 कारखाना अधिनियम तो लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय काल में। 1922 कारखाना अधिनियम तो लॉर्ड रीडिंग के समय में। 1934 कारखाना अधिनियम तो लॉर्ड विलिंगटन के समय में। आगे देख लेते हैं क्या है, ये देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या कैसे देख लेते हैं सही क्रम क्या होगा इसका, तो अस्फाल अपर्दन, वर्षा बूंद अपर्दन, परतदार अपर्दन, रील अपर्दन, अवनलिका अपर्दन। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, तो अस्फाल, वर्षा बूंद अपर्दन, परतदार अपर्दन, रील अपर्दन, अवनलिका अपर्दन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।